Assalamualaikum, dear students. I hope you all are fine. So today I am here to discuss organs, medical doctors and tissues in our lesson. So we will discuss all our learning objectives for these topics one by one. The first learning objective for today's lesson is name some storage organs of plants and their functions. स्टोरेज ऑर्गन्स मीन्स ऐसे ऑर्गन्स प्लांट्स के जो कुछ ना कुछ स्टोर कर रहे हैं, उनको हम देखेंगे. तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस कर रहे हैं. सबसे पहले है रूट्स, देन ट्यूबर्स, बल्ब्स, सीड्स, फ्रूट्स एट ETC. In the roots, the examples are carrots and beets, and what they do, they store nutrients, water and energy. In tubers, for example, potatoes, और ये क्या करेंगे, they store starch and energy. In the bulbs, for example, onions and garlic, and what are their functions, they store food and energy. In seeds, for example, nuts and grains, and what are their functions, they store nutrients for seedling growth. Seedling हम किसको कहते हैं? सीडलिंग इज़ द न्यूली ग्रोइंग प्लांट, यानी कि नया प्लांट है जिसकी ग्रोथ होना स्टार्ट हुई है और उसके न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है. फॉर व्हाट दे नीड न्यूट्रिएंट्स टू द ग्रो, अपनी ग्रोथ के लिए. एंड फ्रॉम वेयर दे विल ऑब्टेन दीज न्यूट्रिएंट्स, दे विल ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सीड फॉर द ग्रोथ. एंड द लास्ट वन इज़ फ्रूट. द एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रूट्स आर एप्पल्स एंड बनानाज. क्या करते हैं ये? दे स्टोर शुगर्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स. So these were the functions of some storage organs of plants. Next come to the question number 2. Describe stem, list the stem subjects. जैसे कि स्टेम के वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि किस तरह से ये स्टैंड कर रहा है. S stands for science, T stands for technology, E stands for engineering and M stands for mathematics. होता क्या है इसके अंदर? All these subjects with coordinate with each other. एक दूसरे के साथ ये कोऑर्डिनेट करेंगे एंड दे विल सॉल्व द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स. फॉर एग्जांपल, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई है एंड इफ़ वी वांट टू सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ साइंस, वी विल यूज़ ऑल दीज सब्जेक्ट्स एंड दे विल कोऑर्डिनेट विद ईच अदर टू सॉल्व द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम. एंड विच सब्जेक्ट्स आर इन्वॉल्व इन दिस स्टेम? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स. Next come to the question number 3. Discuss the role of pathologist and physiotherapist. पहले हम फिजियोथेरापिस्ट के रोल को देखेंगे, पैथोलॉजिस्ट के रोल को. तो पैथोलॉजिस्ट क्या करते हैं? दे डिस्कवर आर डायग्नोज द डिजीज़. बट हाउ दे विल डिस्कवर आर डायग्नोज द डिजीज़? दे विल टेक बॉडी टिश्यूज़ आर बॉडी फ्लूइड्स और इसको ये रखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर. दे विल फाइंड आउट द टाइनी सेल्स इन दीज टिश्यू फ्लूइड्स एंड टिश्यू बॉडी टिश्यूज़. इसके अंदर से ये टाइनी सेल्स को फाइंड आउट करेंगे एंड दे कैन डिस्कवर द डिजीज़. सो दिस इज़ द रोल ऑफ पैथोलॉजिस्ट, दैट डॉक्टर्स हु स्टडी बॉडी टिश्यूज़ एंड फ्लूइड्स टू फाइंड आउट व्हाट मेक पीपल सिक. दे यूज़ माइक्रोस्कोप टू सी टाइनी सेल्स एंड दे विल डिस्कवर द डिजीजेस. देन देयर इज़ फिजियोथेरापिस्ट. क्या है इसका रोल? फिजियोथेरापिस्ट आर हेल्थ केयर वर्कर्स और ये इंजरीज़ को ट्रीट करते हैं बॉडी के अंदर. जैसे कोई बोन फ्रैक्चर हो गया है या हमें कोई काम करते हुए कोई हमारी क्रैम्प्स वगैरह आना स्टार्ट हो गए हैं, तो ये इसको हेल्थ केयर वर्कर ट्रीट करते हैं. हाउ दे ट्रीट देम? दे यूज़ स्पेशल एक्सरसाइजेज आर स्पेशल मूवमेंट्स और ये बताते हैं पेशेंट्स को हाउ दे कैन मूव सेफली एंड बिल्ड देयर स्ट्रेंथ. अपनी स्ट्रेंथ को ये कैसे बिल्ड कर सकते हैं. सो दिस इज़ द रोल ऑफ फिजियोथेरापिस्ट, दैट हेल्थ केयर वर्कर्स हु हेल्प पीपल रिकवर फ्रॉम इंजरीज यूजिंग स्पेशल exercises and movements. They teach patients how to move safely and build their strength. So next move to the question number 4. The learning objective is explain why pathologist use microscope. क्यों पैथोलॉजिस्ट माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं? जैसे हमने पीछे देखा कि पैथोलॉजिस्ट डिस्कवर कर रहे हैं, डायग्नोज कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं किसी डिजीज़ को, लेकिन उसके अंदर से वो टाइनी सेल्स को देख रहे हैं. तो क्या हम उन टाइनी सेल्स को अपनी आई से देख सकते हैं? नो, बिकॉज द साइज ऑफ टाइनी सेल इज़ वेरी स्मॉल. दैट इज़ वाई दे यूज़ माइक्रोस्कोप.
माइक्रोस्कोप। तो पॉइंट नंबर 1 इज सी द इनविजिबल, मीन्स कि वो ऐसी चीज़ों को देखते हैं, हम इसको उन चीज़ों को देखने के लिए यूज़ करते हैं जिसको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। सो माइक्रोस्कोप मेक टाइनी सेल्स एंड बैक्टीरिया विजिबल टू द ह्यूमन आई। दे फाइंड प्रॉब्लम्स, मतलब कि ये डिफरेंट जगह से स्पॉट कर सकते हैं कि किस जगह के ऊपर इन्फेक्शन हो चुका है या फिर डिजीज़ शो हो रही है। द थर्ड पॉइंट इज दे मेक डायग्नोस, मीन्स दे कैन फाइंड आउट वट इलनेस ए पर्सन हैज़, कौन सी इलनेस एक पर्सन को हो चुकी है। दीज आर द 3 पॉइंट्स दैट इज़ वाई पैथोलॉजिस्ट यूज माइक्रोस्कोप। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट आर टिश्यूज़। टिश्यूज़ क्या है? जैसा कि हमने कल की क्लास में भी पढ़ा था कि डिफरेंट सेल्स जब आपस में ग्रुप बनाते हैं, जब आपस में मिलते हैं, व्हेन दे कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म ए ग्रुप एंड दिस ग्रुप इज नोन एज टिश्यू। जब सेल आपस में अलग-अलग हैं तो उनके काम डिफरेंट है, दे हैव डिफरेंट फंक्शंस, बट व्हेन दे आर इन ग्रुप फॉर्म दे विल परफॉर्म देयर फंक्शन फॉर इट्स टिश्यू। तब वो उसी टिश्यू के लिए ही काम करेंगे, उनकी जॉब जो है वो वही होगी जो एक टिश्यू की जॉब है। फॉर एग्जाम्पल अगर मसल टिश्यू है, मसल टिश्यू का काम है मूवमेंट करवाना है, तो उसके अंदर जितने भी सेल्स होंगे वो भी क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगे, मूवमेंट में ही हेल्प कर सके वो। तो टिश्यूज़ की डेफिनेशन क्या हुई? टिश्यूज़ आर ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक जॉब इन योर बॉडी। अब हम इसकी एग्जाम्पल को देखेंगे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सी एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मसल टिश्यू क्या करेंगे ये? दे विल हेल्प यू टू मूव। नर्व टिश्यू दे कैन सेंड मैसेजेस। ब्लड टिश्यू दे कैन कैरी ऑक्सीजन। बोन टिश्यू इट कैन प्रोवाइड सपोर्ट। एंड फैट टिश्यू क्या करेंगे? दे कैन स्टोर एनर्जी। The next question number 7 is describe the function of muscle tissue and fat tissue in the human body। हमने मसल टिश्यू के फंक्शन और फैट टिश्यू के फंक्शन बताने हैं किसके अंदर? ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो पहले हम देखेंगे मसल टिश्यू के फंक्शन क्या हैं। सो मसल टिश्यूज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट। एक तो ये हमें मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं, बॉडी का पोस्चर मेंटेन करने में भी हेल्प करेंगे और ये बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कल के लेसन में बताया कि स्किन इज़ दी लार्जेस्ट ऑर्गन इन आवर बॉडी, कल ही हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था। तो जो स्किन है वो क्या करती रही होती है? स्वेट को प्रोड्यूस करती है एंड थ्रू द स्वेट इट कैन एक्सक्रीट वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी एंड इट कैन रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। सो अगर बॉडी के अंदर कोई कंट्रैक्शन हो रही है या रिलैक्सेशन हो रही है तो उसको भी कौन हेल्प आउट कर रहे हैं? मसल टिश्यू। दे फैसिलिटेट मूवमेंट, दे सपोर्ट जॉइंट्स और दे इनेबल एक्टिविटीज़ लाइक वॉकिंग, रनिंग और लिफ्टिंग। इन सारी चीज़ों के अंदर हमें कौन हेल्प आउट कर रहा है? मसल टिश्यू। नेक्स्ट देर आर फंक्शंस ऑफ फैट टिश्यू इन आर बॉडी। फैट टिश्यू को हम एडिपोज भी टिश्यू भी बोलते हैं एंड व्हाट दे डू? दे स्टोर एनर्जी। एनर्जी को ये स्टोर करवाते हैं, ऑर्गन्स को ये कुशन प्रोवाइड करते हैं और लाइक मसल टिश्यू ये भी क्या करते हैं? बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करवाते हैं और साथ ही साथ दे आल्सो प्रोड्यूस हार्मोन्स। कैसे हार्मोन्स को ये प्रोड्यूस करते हैं? दैट हेल्प इन मेटाबॉलिज्म एंड एपिटाइट रेगुलेशन, जिससे हमें अपनी भूख का भी अंदाज़ा हो सकता है कि इस टाइम हमारा बेली फुल हो चुका है या अभी हमें और खाने की ज़रूरत है। मेटाबॉलिज्म के हमें डाइजेशन कितनी को हो गई है बॉडी के अंदर, इन सारी चीज़ों के लिए भी जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं वो किसकी वजह से होंगे? फैट टिश्यू की वजह से। सो दीज आर द फंक्शन ऑफ मसल टिश्यू एंड फैट टिश्यू इन आवर बॉडी। नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज कंपेयर हेल्दी लिवर एंड फैटी लिवर। जैसे कि ये हमें पिक्चर्स में ही शो हो रहा है कि हेल्दी लिवर जो है वो हमें रेडिश ब्राउन नज़र आ रहा है, बट द फैटी लिवर हैज़ बिकम डार्क ब्राउन। ठीक है, ये ब्लैकिश होना स्टार्ट हो गया है, मीन्स इसके अंदर कोई ना कोई डिजीज़ जो है वो डायग्नोज हो गई है। सो व्हाट द हेल्दी लिवर है, क्या है ये? इट लुक्स रेडिश ब्राउन एंड इट फील्स फीम। बहुत मजबूत ये हमें नज़र आ रहा है और ये करता क्या है? व्हाट आर इट्स फंक्शन? ये इट फिल्टर्स टॉक्सिन्स, पॉइजन्स को ये फिल्टर करेगा, एनर्जी को ये स्टोर करेगा एंड कैन मेक इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स फॉर योर बॉडी। और बॉडी के अंदर जितनी भी प्रोटीन्स जो नेसेसरी प्रोटीन्स हमें रिक्वायर होंगी उनको ये फिल्टर करेगा, बनाएगा उनको। फैटी लिवर जो है, अब देखें जब फैट बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हो गई है लिवर के अंदर, लिवर सेल्स में,
तो इससे हेल्थ प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएंगी। यानी और ये क्यों होता है, व्हेन वी आर टेकिंग पुअर डाइट, हम उस मेंटेनेंस डाइट नहीं ले रहे होते, हमारी बैलेंस डाइट नहीं होती, या फिर हम बहुत ज़्यादा अल्कोहल वगैरह यूज़ करना शुरू कर दें, तो उसकी वजह से हमारा जो लीवर है वो क्या हो जाएगा, फैटी, और उससे हेल्थ प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज़ 9, ड्रा लेबल एंड डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ रूट हेयर टिश्यूज़ एंड जाइलम टिश्यू। पहले हम देख रहे हैं रूट हेयर टिश्यू, तो ये जैसे आपको पिक्चर के अंदर शो हो रहा है, यहाँ पे ये रूट्स बनी हुई हैं और उसकी साइड्स पे छोटे छोटे से एक्सटेंशन हमें नज़र आ रही है, छोटे छोटे से बाल नज़र आ रहे हैं, जिसको हम कहते हैं रूट हेयर्स। और ये इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, रूट हेयर्स आर टाइनी एक्सटेंशन दैट ग्रो फ्रॉम रूट सेल्स से ही ग्रो हो रही हैं, और ये इंक्रीज़ कर देती हैं सरफेस एरिया को फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन। यानी कि अगर वैसे भी रूट के अंदर एब्जॉर्ब तो वो कर ही रहा है वाटर को, लेकिन अगर रूट्स के ऊपर हेयर्स नहीं है तो उसको सरफेस एरिया कम हो जाएगा, जिसकी वजह से दीज रूट्स कैन एब्जॉर्ब लेस वाटर, बट व्हेन द सरफेस एरिया ऑफ द रूट्स हैज़ बीन इंक्रीज देन दे कैन एब्जॉर्ब द मोर वाटर। इसी तरह से यहाँ पे जाइलम टिश्यू है, तो ये जाइलम टिश्यू लॉन्ग पाइप की तरह लगते हैं, ठीक है। तो जाइलम टिश्यू आर लाइक पाइप्स दैट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स। अब रूट्स ने वहाँ पे वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, तो ये वाटर क्या पौधे के अंदर किस तरह से जाएगा, खुद ब खुद चला जाएगा, नो, देर आर सम जाइलम वेसल्स दैट टेक वाटर फ्रॉम रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट देम टू द लीव्स, और इनको ये लीव्स को ट्रांसपोर्ट कर देंगी, एंड दे आर मेड ऑफ डेड सेल्स विद नो एंड वाल्स, इनकी कोई एंड वाल नहीं होती। So it was today's lesson, and the diary for today's lesson is, do write all these questions on your notebook, read page number 10 to 13 from the book, do understand and learn them. I hope you have understand today's lesson. So thank you dear students. Allah Hafiz.